अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 130 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट ऑन खड़ी हुई है जी 93,355 के लेवल पर। अगर हम आज का लो देखें मार्केट का, वो हमारे पास है जी 92,993 का। जो मार्केट को अभी सपोर्ट मिल रही है वो तकरीबन इसी रेंज से मिल रही है, 93 के लेवल से राउंड अबाउट। ठीक है, आपको इस लेवल से सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट को। ओवरऑल जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया वो अभी ये बन रहा है, वो इंशाल्लाह हम आवली चार्ट में जाके देखेंगे कि क्या बन रहा है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट टेकिंग भी हमें देखने को मिली, एक वेट एंड सी वाली सिचुएशन अगर आप देखें यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है, ओवरऑल मार्केट चली, उसके बाद उसी रेंज में आकर अगेन क्लोजिंग दी और आपको वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, डिक्लाइन की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि डाउन ट्रेंड का हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रेंड डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले कैंडल्स की क्लोजिंग को देखना है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमारे पास आई है 93,648 की। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग आई है हमारे पास 93,224 की और उसकी 648 की, मतलब कि इससे नीचे क्लोजिंग है। लेकिन जो आज की कैंडल है उसकी क्लोजिंग हमारे पास आई है 93,355 की, मतलब कि कल की क्लोजिंग से थोड़ी ऊपर आज की क्लोजिंग आई है। यहाँ पर देखें, आप कह सकते हैं कि अभी ट्रेंड चेंज होने के चांसेस थोड़े कम है। मार्केट यहाँ पर आपको रेंज बाउंड होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं वो भी आपके सामने है। ठीक है, अभी हम आवली चार्ट में चलते हैं। आपको ये भी पता है कि 24 की डेट दे दी गई है। ठीक है, जो भी धरना वगैरह है। ठीक है, उसका भी देखें, ज़्यादातर इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है हमारी मार्केट पर। ओवरऑल पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आप उसको देख के मैं तो यही कहूँगा कि अपना प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस रखें, कैश इन हैंड रखें। जब ये सिचुएशन बनेगी, देखें इस तरह की सिचुएशन जब भी पैनिक सिचुएशन बनती है ना मार्केट में, तो अगर आपके पास कैश होगा देन आप नीचे से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब 24 को जो भी होगा, ठीक है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी तो आएगी। ठीक है, ये आपको माननी पड़ेगी बात। मार्केट में भी थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी। उसका आपने फ़ायदा उस वक्त आपको होगा जब आपके हाथ में कैश होगा। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि मार्केट अभी तकरीबन पॉजिटिव ही चल रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत। अभी आपको बहुत सी चीज़ों में से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही होगी। होपफुली कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स होंगे जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, ओवरऑल आप उनमें से प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा कैश अपने पास जमा करने की कोशिश करें, ताकि अगर हमें कोई नीचे मार्केट जाए, थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन आए, देन हम वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और चीज़ों को सपोर्ट पर अगेन बाय करें। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पर भी सपोर्ट है वही रेंज है। ठीक है, 93,000 की सपोर्ट है और ये जो हमारे पास इसका हाई है, ठीक है, वो हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हम चलते हैं अभी स्टॉक की तरफ। अच्छा जी, एयर लिंक को देख लेते हैं। एयर लिंक में आपको एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। होपफुली कि ये ट्रेंड इसी रेंज में रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ अगर आप वॉल्यूम देखें वो बिल्कुल एक लास्ट रेंज में है वॉल्यूम। यहाँ पर ये होपफुली कि यहाँ से आपको एक इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें आप होप रखें बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ से नीचे वॉल्यूम का जाना बनता नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप पीछे भी देखें इतना डाउन वॉल्यूम बहुत कम गया है। ठीक है, अभी काफ़ी डाउन है वॉल्यूम। यहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम ऐसे ही ऊपर आ सकता है। इसमें पॉजिटिविटी आने के चांसेस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमारे पास जो इसकी सपोर्ट रेंज बनेगी वो बिल्कुल तकरीबन इसी रेंज में बनेगी, 124 125 इस रेंज में आपको सपोर्ट रेंज मिलेगी। मुझे तो लग रहा है कि ये इससे पहले ही आपको मूव दे देगा, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, वॉल्यूम अगर आप देखें वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गया। ठीक है, मतलब कि एक शेयर ओवर सेल हो चुका है, उसमें वॉल्यूम ही नहीं लग रहा आप सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से इसमें आप
इस तरह की मूव ही आ सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, वॉल्यूम नीचे उसके बाद ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं PRL को। सो इसमें अच्छा, हाँ बिल्कुल इसी स्टॉक में आई थिंक मैंने आज व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है उसमें आपको बताया, अ, उसमें मैंने आपको आई थिंक बताया था कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी 27:40 तक की, ठीक है। डेली के चार्ट में देखते हैं जी, बिल्कुल ये था इसका हाई जो था हमारे पास 27:40 का इसका हाई था, ये वाला प्रीवियस हाई था जो कि आज स्वीप हुआ। आज की जो हाई है वो 27:45 है, ठीक है। सो मैंने जब सेंड किया वो ग्रुप में, सो उसके बाद इसमें काफ़ी नेगेटिविटी आई। उस वक्त ये पॉजिटिव था, सुबह के ही वक्त मैंने सेंड कर दिया था, ठीक है। सो इस रेंज में ये मूव कर रहा था, उसके बाद ये नीचे आ गया जैसे ही मैंने सेंड किया। सो मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि आपने ये बताया कि ये ऊपर जाएगा, वो तो नीचे आ रहा है, ये वो। सो देखें, अगर आपने किसी चीज़ को प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को बताया है, सो अब मुझे अपने एनालिसिस पर यकीन था, एतमाद था कि ऐसा होगा, ठीक है। सो वैसा हुआ। उसका अगर आप हाई देखें आज की कैंडल का, सो वो हमारे पास है 27:45 का, ठीक है। सो बहुत से मुझे मैसेज आए कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, आपने तो ये ऊपर का बताया हुआ। सो इतनी जल्दी पैनिक ना हुआ करें काइंडली, ठीक है। हमारे पास सारा दिन पड़ा था अभी, ठीक है। अभी मैंने सुबह बताया और ऐसा हुआ कि मेरे बताने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन वो नीचे आ गया स्टॉक, ठीक है। उस वक्त 27:15 27:25 तक मूव कर रहा था ये, ठीक है। सो देखिए, पैनिक ना हुआ करें। अब मुझे जिस तरह अपनी स्ट्रेटजी पर यकीन था, मैंने उस वक्त किसी को रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। सो उसके बाद मैंने इसी वजह से ग्रुप में भी अगेन बताया एट द एंड ऑफ द डे कि वो 27:45 करके आया है, ठीक है। सो इस तरह पैनिक ना हुआ करें, चीज़ों को देख के चला करें। अब हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी, सो वो लिक्विडिटी स्वीप होनी ही होनी थी, ठीक है। सो वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉक आपका वहीं खड़ा है जहाँ से ये चला था, ठीक है। सो इस तरह देखिए, मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक एल्गोरिथम है, ठीक है। सो उसके मुताबिक ही ये मूव करेगा ओवरऑल। उससे इधर उधर मूव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उससे उसके इधर उधर ये मूव नहीं कर सकती मार्केट, ठीक है। सो अभी इसमें ये है कि इसने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। सो अभी देखते हैं ओवरऑल जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसका मोमेंटम देख के हमें पता चलेगा कि ये नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है, क्योंकि आज की क्लोजिंग उसी रेंज में है जहाँ से ये ओपन हुआ था तकरीबन। अच्छा जी, PIBTL के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसको। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी वाइंड अप करो। सो ये देखें आप इसमें PIBTL में, अब देखिए ना यार, एक स्टॉक ने इतने लोग लगाए हैं, यहाँ से लोग लगाता हुआ आ रहा है, 2-3 लोग लगाए हैं इसने ऊपर के। तो उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि ये ऊपर ही जाता जा रहा है, ये इसमें कोई मसला क्या है। अब नीचे आ रहा है तो एक पैनिक सिचुएशन बनाई हुई है इसमें। सो इस तरह नहीं करते। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखें, जो भी गैप्स होते हैं वो फिल होने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बहुत बड़ा गैप था, अब वो फिल होना है सर, ठीक है। अब वो 50% फिल होता है, यहाँ से मूव करता है, या वो फुल फिल होता है, अब वो देखने वाली बात, क्योंकि वॉल्यूम कम है। सो मे बी ये 50% फिल हो, ठीक है। सो देखिए, इतने लोग लगाए हैं, उसने जाहिर सी बात है 2-3 लोग अगर एक स्टॉक लगा दे तो मेरे ख्याल से उसमें से एग्जिट लेना आपका बनता है, ठीक है। सो उसके बाद आप देख लें कि उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया एक किस्म का, ठीक है। 2 कैंडल्स उसने ओवरऑल नीचे की बना दी। अब बहुत से लोग इसमें फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, ठीक है। सो उनके लिए यही है कि या तो ये वाली चार्ट में देखते हैं इसको पहले। बिल्कुल, ये देखें यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। होप्स हो गई यहाँ से ये सपोर्ट ले, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई हमें नज़र आ रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है इसमें अभी, ठीक है। सो होप्स हो गई यहाँ से ये सपोर्ट ले। बाकी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है आवरली चार्ट में, देन आप अपना अपना फैसला कर लें, ठीक है, क्या करना है इसका। बाकी होपफुली कि यहाँ से ये ऊपर की मूव दे सकता है, क्योंकि ये ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है, ओवरऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट SLGL, इसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। सो इसमें आज एक अच्छी मूव आई, बेस्ट मूव आई।
देखिए मूव तो इसमें आई है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है, ये गैप छोड़ जाते हैं जब स्टॉक्स, वो एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। अब होपफुली कि ये हमें नज़र आएगा, होपफुली 18 प्लस करता हुआ इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा, वो 18.50 प्लस करता हुआ हमें नज़र आएगा। देन आपको ये थोड़ी सी देखें, मेरी बात सुने, जब एक स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आनी ही आनी होती है। जैसे PIBTL में हमने देखा, सो उसमें करेक्शन बनती है सर, क्यों नहीं, उसमें एक दो दिन का डाउन आना बनता है। अब अगर हमारी मार्केट इतना चली, अब एक दो दिन डाउन आ जाए तो वो कोई इतनी पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अ, ये ऐसा काम है कि इसमें आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। कोशिश किया करेंगे अपना वो पैसा मार्केट में लगाएं, जो अगर खुदा ना खास्ता अगर वो स्टक भी हो जाए थोड़ी देर अरसे के लिए, सो आपको उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डेली बाय सेल कॉल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो उसको लाजमी फॉलो कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।